नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। गढ़वाल यात्रा में सीमित संख्या नहीं घटाई तो होटल बंद करने की दी व्यापारियों ने चेतावनी। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर अब इस बार नया विवाद खड़ा हो गया। दर्शन के लिए तय की गई सीमित संख्या और यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को जगह जगह रुके जाने की व्यवस्था के खिलाफ अब यात्रा मार्ग से जुड़े व्यवसायियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को बड़कोट में यमुना घाटी होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन सहित विभिन्न व्यवसायिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में चारधाम यात्रा के मौजूदा प्रतिबंधों के खिलाफ रणनीति बनाई गई और आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में यह भी चेतावनी दी गई, यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो यमुना धाम के कपाट खोलने के दिन से ही क्षेत्र के होटल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। ऋषिकेश में प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी समेत 2 रिश्वत लेते पकड़े। ऋषिकेश में विजिलेंस ने बुधवार को प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ डोईवाला और एक स्कूल संचालिका के घूस लेते गिरफ्तार किया है। बीईओ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस के मुताबिक ऋषिकेश के गंगा वैली जूनियर हाई स्कूल ने आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्र छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति के बिल भुगतान को बीईओ दफ्तर में लगाए थे। लंबे समय से चक्कर काटने के बावजूद बिल पास नहीं हो रहे थे। आरोप के प्रभारी बीईओ धनवीर सिंह बिष्ट ने बिल पास करने के एवज में 1 लाख रुपए की घूस की मांग की थी। ऋषिकेश की गुमानीवाला स्थित उत्तरांचल मॉडल स्कूल की संचालिका पुष्पांजलि पत्नी पंकज शर्मा निवासी डालनवाला देहरादून बिचौली की भूमिका निभा रही थी। स्कूल संचालक ने इसकी शिकायत विजिलेंस दून में की। प्राथमिक जांच में शिकायत सही मिलने के बाद विजिलेंस ने विस्तृत योजना बनाई। योजना के तहत प्रभारी बी को रकम देने को बुधवार दोपहर नेपाली फार्म के पास बुलाया गया। यहाँ धनवीर व पुष्पांजलि ने कार से जैसे शिकायतकर्ता से घूस की रकम ली। विजिलेंस टीम ने उन्हें धर दबोचा। विजिलेंस ने दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। देहरादून उत्तराखंड में पहले दिन 35.93 लाख किताबें बांटी। उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक सत्र के पहले दिन सरकारी स्कूलों के 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को 35 लाख से ज्यादा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। बुधवार को प्रदेश के 18,000 से ज्यादा बेसिक, जूनियर, माध्यमिक स्कूलों में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह में छात्रों की पुस्तकें दी गई। शिक्षा विभाग के दावे के अनुसार शैक्षिक सत्र 2026-27 में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए 79.99 लाख किताबों की आवश्यकता है, जिसमें करीब 50% किताबें आज वितरित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत दून के किशनपुर जीआईसी में पुस्तक वितरण कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। करीब 1.5 दशक बाद पहली बार शैक्षिक सत्र के पहले दिन छात्रों को किताब उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की पीठ ठोकी थी। निर्देश के दिए गए 1 सप्ताह के भीतर सभी छात्र छात्राओं को उनकी सभी किताबों को उपलब्ध करा दिया जाए। देहरादून यूके SSSC के भर्ती परीक्षाओं के नतीजे सत्यापन कार्यक्रम हुए जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परिणाम और भर्ती परिक्रमा से जुड़ी विज्ञप्तियां जारी की है। आयोग की ओर से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा, प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा के पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के दौरान अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने और शैक्षिक अर्हता पूरी न करने के कारण 3 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थना निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में सहायक लेखाकार, कैशियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न विभागों के 63 रिक्त पदों के लिए भी अंतरिम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की गई है। इन पदों के लिए अब मेरिट और अभ्यर्थियों के वरीयता के आधार पर अंतिम सूची तैयार की गई है। आयोग ने सहायक अध्यापक LT, विषय शिक्षा और सहकारी निरीक्षक वर्ग 02 सहायक विकास अधिकारी के पदों के लिए भी विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। नई टेहरी जाखणी धार के रतौली गांव में शराब परोसने पर लगा प्रतिबंध। नई टेहरी के जाखणी धार ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतौली में आयोजित ग्रामीण की बैठक में गांव में शराब के बढ़ते प्रचलन में चिंता व्यक्त की। बैठक में शराब नहीं संस्कार मुहिम का अनुसरण करते हुए ग्राम पंचायत ने गांव में पूर्ण शराबबंदी करने का निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम प्रधान मीना देवी की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीणों की बैठक में शराब नहीं संस्कार मुहिम के प्रणेता सुशील बहुगुणा ने कहा कि नशा समाज के लिए घातक है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए गाँव स्तर पर ठोस निर्णय जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी मुहिम से बड़ी संख्या में लगातार लोग जुड़कर शादी, मुंडन से लेकर अन्य कार्यों में शराब नहीं पिला रहे। युवा पीढ़ी नशे से दलदल में फंसी है। उन्होंने रतौली पंचायत की पहल को पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बताया है। श्रीनगर में नौकरी के लिए बेरोजगारों ने की पदयात्रा। श्रीनगर में व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा 29 मार्च को ओंकारेश्वर मंदिर खंड उकीमठ से शुरू होकर बुधवार को सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर होते हुए श्रीनगर पहुंची। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी मांगों के समर्थन में आशीर्वाद लिया। पदयात्री मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर अपनी समस्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताएंगे। शारीरिक प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे, महेश सिंह और गोविंद सिंह ने बताया कि पदयात्रा की शुरुआत उकीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा के साथ हुई, जहां से मुख्यमंत्री के प्रसाद लिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी से भेंट कर अपनी समस्या रखी है। प्रशिक्षुओं ने
सरकार से प्रशिक्षित बेरोजगार को नौकरी देने और आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। बड़कोट के यमुना घाटी में इंडियन उपभोक्ताओं के सामने आया गैस का संकट। उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी क्षेत्र में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत ने आमजन का जीवन मुश्किल बना दिया है। गैस संकट के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। घरों में खाना बनाना तक एक चुनौती बन गया है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारत गैस की एक गाड़ी बड़कोट पहुंची, परंतु भारी भीड़ के चलते आधे से अधिक लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका। बड़कोट क्षेत्र में पिछले 1.5 सप्ताह से इंडियन गैस की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी है। स्थानीय निवासियों अनिल सिंह, विनोद कुमार, विकास सिंह और राजू ने बताया कि लगातार बनी समस्या से लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से जल्द गैस आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की है। पौड़ी में गैस संकट को लेकर 11 शिकायतें हुई दर्ज। चमोली में फिर धधकने लगे हैं जंगल। चमोली जिले में जंगलों में फिर आग लगने से चिंताजनक स्थिति सामने आ गई है। बुधवार को भयंकर बनाने से चारों ओर धुआं छाया रहा। गर्मी शुरू होती चमोली के जंगल जलने लगते हैं। चमोली रेंज की लासी व चूलाकोट सिमनी के जंगलों में आग लगी है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के चमोली रेंज में लासी क्षेत्र के जंगलों में बुधवार को भयंकर आग लगी। आग तेजी से फैल रही है। वनकर्मी आग को बुझाने के लिए पहुंचे, लेकिन आग के विकराल होने के कारण फिलहाल वनकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। दूसरी ओर सिमली के पास शिरोसैण बागवान चूड़ाकोट ग्राम पंचायत के जंगलों में भी आग लगी है। ग्रामीण और वनकर्मी आग बुझाने में लगे हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्विस कुमार ने बताया कि वनकर्मी वन में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। वनों में आग लगने से वन्य प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं। जमीनी स्थिति यह है कि वन विभाग के अधिकारी कार्य अवधि में अधिकांश समय में रहने को मजबूर हैं। हरिद्वार में कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं लोग। हरिद्वार शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों पर लोग कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। सरकार की एसओपी के अनुसार सिलेंडर की सप्लाई निर्धारित संख्या में एजेंसियों को हो रही है। बिना कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद है। इस कारण शहर में 30% चाय, होटल, स्ट्रीट वेंडर, भोजनालय, ढाबे, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर बंद हो गए हैं। दुकानें बंद होने और खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से शहर में आम आदमी परेशान हो रहा है। पिथौरागढ़ का फौजी बर्फीले तूफान में फंसा। सिक्किम में तैनात पिथौरागढ़ निवासी लेफ्टिनेंट कमांड के जवान की बर्फीले तूफान की चपेट में आने से जान चलेगी। सेना ने मंगलवार को परिजनों को बलिदान की सूचना दी। पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ पहुंचने की संभावना है। जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर गणकोट गांव निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार पुत्र गणेश राम 19 कुमाऊं रेजिमेंट में लांस नायक के पद पर तैनात थे। बुधवार को उनके चचेरे भाई नीरज कुमार ने बताया कि विकास इन दिनों सिक्किम में ड्यूटी पर थे। 29 मार्च को अपने 2 साथी के साथ सीमा क्षेत्र में गश्त पर निकले थे, तभी अचानक हुए भू हिमस्खलन की चपेट में आने से विकास वीर गति को प्राप्त हो गए। पिथौरागढ़ में गैस के संकट, घंटों इंतजार के बाद खाली सिलेंडर लेकर लौट रहे हैं वापस। पिथौरागढ़ शहर में रसोई गैस के लिए मारामारी कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्रीप वैन के बाद अब रई पंडा के बीच भी उपभोक्ता रात भर सिलेंडर के लिए सड़क पर बैठे रहे। मंगलवार की रात पूरी तरह सड़क पर बिताने के बाद बुधवार को उपभोक्ता गैस लेकर गए। उधर भीड़ अधिक होने के बाद सुबह कतार में लगभग 40 से अधिक उपभोक्ता घंटों इंतजार के बावजूद खाली सिलेंडर लेकर वापस लौटे। रई पंडा के बीच शहीद ग्रीस इंडियन सर्विस की ओर से रसोई गैस वितरित की गई। यहाँ रात से लेकर सुबह 7 बजे तक 180 के करीब उपभोक्ता रिफिलिंग को पहुंचे थे। लाइन में खड़े भूपेंद्र सिंह के अनुसार 9:15 बजे वाहन पहुंचा। करीब 140 उपभोक्ताओं को ही गैस मिल पाई। पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड न होने से गर्भवतियां लौट रही हैं बैरंग। पिथौरागढ़ स्कूल के पहले दिन किताब वितरण से बच्चों के चेहरे खिले। लोहाघाट के सतचूली मंदिर से भगवती का डोला खतेड़ा लाया। पूर्णागिरि धाम में 3 घंटे लाइन में लगे रहे दर्शक। लोहाघाट में डिप्लोमा इंजीनियरों ने किया कार्य बहिष्कार। नैनीताल में स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से छात्र हुए चोटिल। नैनीताल में बुधवार को जहां एक और रंगाई पुताई पर चमकाए गए स्कूल में शिक्षा विभाग के अफसर प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, वही दूसरी ओर सरकारी इंटर कॉलेज के शौचालय की जीर्ण दीवार एक छात्र के ऊपर चढ़ गई। घटना में पास में मौजूद दूसरा छात्र बाल बच गया। छात्र की चीख सुनकर प्रधानाचार्य उसे अपने निजी वाहन से सीएससी भवाली ले गए। सिर में अंदरूनी चोट लगने से छात्र को हल्द्वानी एसटीएच रेफर करना पड़ा। नैनीताल में गैस कर्मियों संघ अभद्रता के विरोध में उतरे केएमबीएन कर्मचारी। रुद्रपुर में गैस एजेंसी बंद मिलने से विधायक अरोड़ा का चढ़ा पारा। अल्मोड़ा में निजी स्कूल बिना बिल थमा रहे हैं किताबें और स्कूल ड्रेस। अल्मोड़ा जिले में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया, लेकिन इस बार अभिभावकों में महंगाई की चौतरफा मार पड़ रहे हैं। एडमिशन
स्कूल फी और बस किराए में बढ़ोतरी के बाद अब बिना बिल के किताबों और ड्रेस खरीदना अभिभावकों के लिए मजबूरी बन गया है। अधिकांश अभिभावक इससे नाराज हैं, पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। निजी स्कूल में साल दर साल पढ़ाई महंगी होती जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि हर साल फीस में 250 से 300 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। अगली कक्षा में ही प्रवेश के लिए शुल्क देना पड़ता है। अब ऊपर से सरकार ने ही बस किराए में लूट की खुली छूट दे दी है, जिससे पूरा बजट ही गड़बड़ा गया है।